I've fallen in love with I love. दिल बोले वाह. थैंक्स बेटा, तुम हर साल ये चेक देकर हम पर कितना बड़ा एहसान कर रही हो, तुम्हें पता नहीं। प्लीज़ इसे एहसान ना समझिए, मैंने तो सिर्फ कुछ पैसे दिए हैं, आपने तो अपनी पूरी लाइफ इस काम में दी है। और हाँ, आपका जो हॉस्पिटल खोलने का सपना है वो मैं बहुत जल्द पूरा कर दूंगी। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड।
stupid. दो मिनट में प्यार और अगले 2 मिनट में उसी लड़के से धोखा। फिर आ जाती है इस हिल रोड पे सुसाइड करने के लिए। आ तो जाती है पर सुसाइड कर नहीं पाती। यहाँ की ऊंचाई से डर जो लगता है। और फिर शाम होती यहाँ की जंगली जानवरों के डर से मांगने लगती है लिफ्ट। रोको रोको, स्टॉप स्टॉप। हेलो, तुम्हारा हो गया? मैं यहाँ सुसाइड करने नहीं आई हूँ और ना ही मुझे किसी से प्यार हुआ है। मेरा नाम सारा थापर है, वुडस्टॉक की स्टूडेंट हूँ। अक्सर यहाँ आती हूँ। यहाँ रोड पे ऑयल गिरा हुआ है, मेरी गाड़ी स्किड हो गई है, कुछ भी हो सकता था। और ये सब तुम्हारे साथ ना हो ना, इसलिए तुम्हें रोक रही थी, समझे? एनीवे, मुझे नीचे तक लिफ्ट चाहिए एंड आई विल बी ड्राइविंग। अब तुम ये सोच रहे होगे कि मैंने क्यों कहा कि मैं गाड़ी चलाऊंगी। ऑब्वियसली हिल रोड पे कोई 70-80 की स्पीड पे चलाता है। यू नो व्हाट कुड हैव हैपेंड? वन रॉन्ग टर्न एंड nice car, by the way. I love vintage cars. I'm obsessed with vintage cars. Have you ever seen the 1965 Jag? That's my favorite. आज तक कई लड़कियां देखी पर कोई याद नहीं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ये चेहरा हमेशा मेरे दिमाग में रहेगा। ये आंखें जो मुझे देख रही हैं, पलक झपकने का नाम नहीं ले रही। ये लंबे बाल जो बेपरवाह उड़ रहे हैं, और ये होठों की लकीर है जो बिल्कुल उन रेसिंग ट्रैक्स की तरह है जिन्हें अक्सर मैं अपने सपनों में देखता रहता हूँ। Anyway, you owe me one. ऐसे क्या देख रहे हो? जान बचाई तुम्हारी। थैंक्स फॉर द लिफ्ट। तुम्हारी गाड़ी बहुत अच्छी है। तुम्हारी ड्राइविंग से ज़्यादा नहीं। रियली हम यहाँ तक कैसे पहुँचे पता ही नहीं चला। ये तो बस मेरी ड्राइविंग थी। अगर मेरे अंदर की रेसर को देखना चाहते हो तो फिर संडे को आ जाना। बहुत बड़ी रेस होने वाली है और मैं जीतने वाली हूँ। आई थिंक आई हैव एन एक्स्ट्रा पास। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, मैं लकी यहाँ रेसिंग पिट पर हूँ, वेटिंग फॉर ऑल these sexy cars to take off. और हमारे साथ यहाँ सिड है। सिड, hop in buddy. Sid, give some important tips, man. यो, सारे पैसे विकी पे लगाना। He's gonna win. Whoa. Hi, Amasha. If you want better pocket money this month, तो अपने सारे के सारे पैसे विकी पर नहीं, सारा पर लगाना. She is best and she's gonna win. ब्रेक्स चेक कर लेना। Sure. मुझे पता था कि तुम आओगे। मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। आदित्य, प्लीज। रेसर की ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। अपना हाथ दो। मेरे जीतने के लिए, राइट? देखो, मैं हार जीत में नहीं मानता। ये तुम्हारी हिफाजत के लिए है। आज मुझसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। You're my bestie. Hi. Hi. How are you? Hi. I knew you're gonna win. I'm so happy
happy for you. All the best, Sarah. Ladies Do well, and yeah. gentlemen, it's She's gonna time for win the very opening easily. ceremony. वो ceremony शुरू हो गया। चल, 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 let's go. Okay, all the best, Sarah. Thanks. मुझसे मिलने से पहले इस रेस में हिस्सा ले रहे थे या मेरे मिलने के बाद डिसाइड किया? तुम्हारे मिलने से पहले। वैसे मेरा नाम रंश है, अभी अभी कॉलेज ज्वाइन किया है, वुडस्टॉक। ये भी तुम्हारे मिलने से पहले। Hello, ladies and gentlemen. Our company is honored to organize this event. May I now invite on stage the Vice President of Brick Real Estate Group of Companies, Serena Alter. Hello guys and welcome to the Brick Motors 9th installation of the International Burnout Race. आज की रेस के पहले 3 फिनिशर्स हमारी 10th रेस, मेरा मतलब फाइनल रेस में आज तक के सभी विनर्स के साथ compete करेंगे. And that will be the ultimate race. And whoever wins it will be the ultimate racer. अब मैं ऐसे शख्स को बुलाना चाहती हूँ. A man I'm very proud to call my mentor, my friend, and my father, Mr. Chris Alter. My darling. Hey guys, I won't waste your time. मेरे डैड कहा करते थे कि हर इंसान के जीवन में 2 दिन इम्पोर्टेंट होते हैं। एक जब वो पैदा होता है और दूसरा जब उसे पता चलता है कि वो किस लिए पैदा हुआ था। मैं इसलिए पैदा हुआ हूँ। अपने मरते दम तक मैं इस इवेंट को स्पॉन्सर करूंगा और चैरिटी दूंगा। Are the racers ready? The stalls are full and still filling as more and more people want to watch our fastest cars compete. The energy in the stands is palpable. We see the stunning Sarah Thapar in the white car. Her beauty surely justifies her aggression on the track. In the red car is Run, who is competing in his first burnout race, and it will be interesting to see what he has in store. Ladies and gentlemen, as you can see, the racers are gearing up, and here enters Ricky Singh in his beautiful green and yellow car. All the best, Sarah. You do, Vicky. And I'm sure this time he's happened to better record.
तुम्हारा दिल तोड़ने का कोई इरादा नहीं था। मैं अभी यही कहूंगा कि तुम सबसे बेस्ट रेसर हो। बिलीव मी, जिस दिन तुम मुझे पूरा जान जाओगी, तुम्हें इस रेस के हारने का अफसोस नहीं होगा। सी यू एट द पार्टी। मैं यहाँ हूँ। God, you scared me. Congratulations. थैंक यू। तो क्या है वो जिसे जानने के बाद मुझे ये रेस हारने का अफसोस नहीं होगा? इतना जल्दी जानना चाहती है मुझे? अच्छा ठीक है, but that was amazing. I mean, how did you do that? I've got to know your secret. सीक्रेट? सीक्रेट जानने के लिए थोड़ा करीब आना पड़ेगा। थोड़ा और। थोड़ा और। सीक्रेट है। क्या है सीक्रेट? मैं ब्रेक पर पाँव नहीं रखता, क्योंकि मुझे मौत से डर नहीं लगता। खोने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। I have nothing to lose. खत्म हो गया सीक्रेट। Hi Sara. Hi. How are you? What's up? Mr. Ranch. Hello. हाय। यार एक मौका मिला था मुझे सारा को इम्प्रेस करने का, वो भी तुमने छीन लिया। अगली बार ऐसा नहीं होगा। What's up? Hi guys. Hey guys. हाय, आई एम Sid. Hi, how are you? Good, good. Hello. Oh, that's Aditya. He's my best friend. हाय आदित्य। And that's Aisha, Lucky, Sid, और ये है Ranch. Okay guys, बातें बहुत हो गई, गला सूख रहा है। So we It's time to need get it. wasted. Come on, you gotta have one. Actually, you know what? I don't. Come on. Together. Okay. Cheers. Yeah. तूने हाथ कैसे लगाया मुझे? सारा को हाथ कैसे Aditya, लगाया? जाने दो। How dare you? क्या कर रहे हो तुम लोग? फिर कभी ऐसा किया ना, I'll kill you. चल तूने मुझ पर हाथ उठा के अच्छा नहीं क्या समझा? Aditya, please, I don't. विकी चल छोड़ छोड़। Let's go. छोड़ूंगा नहीं। Guys, come in for selfie. Come here. Aditya, Aditya, I'm let's see you, in. buddy. Happy friendship. Happy friendship Sure, sure. See, I love this one. Ranch, what's happening? Oh, we all All look really good, good. bro. How's it going? Really sure? All well. सारा, गलती हो गई यार। I'm really very sorry. I was drunk. I really don't want to lose you. Please सारा, मुझे माफ कर दो। Please. कम ऑन सारा, माफ भी कर दे। आज वैसे भी फ्रेंडशिप डे है। बोलो ना यार, टेल हर। सारा जाने दे यार। Come on, forgive him. It's okay. ग्रेट। Thank you. ओके, आज फ्रेंडशिप डे पर हम सबके फ्रेंड्स यहाँ पर हैं। तो देखते हैं कौन अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में कितना जानता है। सिड से शुरू करते हैं। तू विकी के बारे में कुछ ऐसा बता जो हम सब नहीं जानते। विकी ना सारा को लाइक करता है। ओए चमचे, तू तो रहने दे। लाकी, अब तू आदित्य के बारे में कुछ बता। आदित्य अपने फ्रेंड्स के बारे में बहुत पॉजिटिव है गाइस। आयशा, या तुम कुछ सारा के बारे में ऐसा बताओ जो हमें ना पता हो। ओके, तो सारा को किस तरह का लड़का पसंद है मैं ये बताती हूँ। हाँ, ऐसा कोई जो थोड़ा नहीं पूरा हटकर हो, फुल ऑफ सरप्राइजेस हो। वो अगले पल क्या करने वाला है किसी को पता ही ना चले। जो सारा के लिए अपनी जान दे भी सकता हो और किसी की जान ले भी सकता हो। ओह, अरे बिलीव मी, सारा ने मुझे ऐसा कहा। पूछ लो। Yeah, it's true. या हट करो, फुल ऑफ सरप्राइजेस हो, अगले पल में क्या करने वाला है किसी को पता ना चले। जो सारा के लिए जान दे सकता है और जान ले भी सकता है, ऐसा लड़का तो लकी होगा ना। अरे गाइस, आई मीन टू से सारा जैसी लड़की जिसको भी मिलेगी वो लकी होगा ना। चलो ब्रश की बारी।
रंज, तुम्हारा यहाँ कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तो तुम एक काम करो, अपने बारे में खुद ही कुछ बता दो जो हमें ना पता हो। मैं तो नया हूँ, मुझे यहाँ कोई नहीं जानता, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कुछ ही दिनों में पूरा कॉलेज मुझे जानता होगा। फिल्मी। थोड़ा फिल्मी था, बड़ा मीन। मेरा मतलब, मैं यहाँ सबका दिल जीत लूंगा। तेरा जुनून है सर पे चढ़ा, मुझे ना सुकून है करते रिहा। तेरा जुनून है सर पे चढ़ा, मुझे ना सुकून है कर दे रिहा। प्लीज आयशा, बस भी कर। तू कब से पोइट्री लिखने लग गई? तेरे पे सूट नहीं करता, सीधा लगता है कहीं से चेपी हुई है। हाँ तो मैंने थोड़ी लिखी है, पता है सारक को किसी ने भेजी है, वो भी गिफ्ट के साथ, और गिफ्ट भेजने वाले का नाम भी मेंशन नहीं था। मिस्ट्री गाय। वैसे सारा भेजी किसने होगी? वो तो नहीं पता, पर पोइट्री से ऐसा लगता है कि वो दूसरों से अलग है। बट लिखी किसने होगी? सारा तो है ही इतनी स्पेशल। किसी का गिफ्ट भेजना, शायरी लिखना, फाइट्स होना, ये सब तो होता ही रहेगा। कुछ लोगों के हाथ पैर टूटेंगे, कुछ लोगों के दिल, और कुछ लोगों की जान भी जाएगी। एनीवेज गाइस, लेट्स रश। अगर मिसेस पुरी की क्लास में लेट हुए ना, तो हमारी जान जरूर जाएगी। तेरा जुनून है सर पे चढ़ा, मुझे ना सुकून है कर दे रिहा। हाल ये मेरा देख जरा, होश है बाकी मुझ में कहा। ब्यूटीफुल लाइन्स। आजकल ना ऐसा कोई आशिक और ना कोई ऐसी पोइट्री। So tell me, who has written these lines? मुझे ये भी पता है कि वो लड़का इसी क्लास में है। Anyway, मैंने आज तुम लोगों को इसलिए यहां पर बुलाया है कि हर साल की तरह इस साल भी मैं एक म्यूजिकल प्ले कर रही हूं। And I want all my students to participate in this play. The play that I am talking about is Romeo and Juliet. पहली बार जब रोमियो और जूलियट एक दूसरे को देखते हैं तो पहली नजर में उन दोनों को प्यार हो जाता है। आसान नहीं था उन दोनों के लिए, क्योंकि दोनों के परिवार के बीच कड़ी दुश्मनी थी। सिंस मैं आप सब लोगों को जानती हूं, I've already done the casting. अब मेरी जूलियट सारा है। Now, most important thing, अब सब लोग को ये याद रखना है कि एक म्यूजिकल प्ले है, इसमें डायलॉग्स बिल्कुल नहीं है। So your expression, body posture is very, very important. Now, can anyone guess who's going to be Juliet's Romeo? Any guesses? Aditya. Ma'am, I want to play Romeo. Please, ma'am. Vicky, Aditya is selected for the role of Romeo. Ma'am, but Romeo, one chance, ma'am. It's decided.
ओके मैम। Thank you. Now, girls and boys, let's go to page 55, which is the final act of the play. I call that act the Heaven Act. जैसे आप सब लोग जानते हैं कि रोमियो जूलियट का जो एंड है वो बहुत ट्रैजिक है। वो लोग प्यार तो करते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, मरने के बाद भी। इसलिए मैंने ये हेवन एक्ट ऐड किया है। लकी? यस मैम। हेवन एक्ट के एंड में जैसे ही आदित्य और सारा करीब आएंगे और एक पोजीशन में रुक जाएंगे, तुम कर्टन्स क्लोज कर देना। श्योर मैम। Okay, thank you everybody. It's a wrap for today. Thank you. Bye. Thank you. This is going to be so much fun. डियर सारा, तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, क्योंकि तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं कि तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम्हारा वो बातें करने से पहले अपने होठों को गीला करना और वो हंसी से तुम्हारी आंखों में वो हल्के से आंसू का बाहर ना आना और हमेशा जाते वक्त कभी ना पलटना। तुम्हें सरप्राइजेस पसंद है ना? मैं तुम्हें सरप्राइजेस देता रहूँगा। अगले पल में क्या होने वाला है तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। ये मेरा वादा रहा। सारा, आर यू श्योर तुझे उस लड़के से मिलना है? तूने उसे कभी देखा भी नहीं है। I mean, तू उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मुझसे भी ज़्यादा जानता है। आयशा, he knows everything about me. सच कहते हैं लोग, लव इज ब्लाइंड। Look at him! अरे देखना, सारा अब देख तो कौन है? Sarah, I love you. Adi, I really care about you. You're my best friend. But मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ।
आदित्य का जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी चलाने वाला भी मर गया। कैन समवन आइडेंटिफाई द बॉडी? चेहरा दिखाओ। जी। विकी। सर, ये मेरे कॉलेज का स्टूडेंट है विकी सिंह। हे जूलियट, मैं देख रहा था तुम फाइनल रिहर्सल होने के बावजूद वहां नहीं थी, कहीं और थी। दुख तो मुझे भी है, पर मिसेस पुरी ने शो आदित्य को तो डेडिकेट किया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम शो को ऑनेस्टी और सिंसियरिटी के साथ करें। द शो मस्ट गो ऑन। देखो, वैसे भी कल शो खत्म होने के बाद सब अपने घर चले जाएंगे, तुम अपने घर जाओगी, तुम्हें ही बहुत अच्छा लगेगा, सब ठीक हो जाएगा सारा। सारा? डैड! Oh, my baby. मुझे पूरा यकीन था कि आप आओगे। अरे ऐसे कैसे नहीं आता? तुम जानती हो ना, हर पल तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम नहीं तो मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं। Dad, I missed you so much. Oh, missed you too. All the best. Thank you. Juliet. I really hope to make you proud. You will. I'm sorry सारा, आउट ऑफ सीन करके मैंने बचपन से एक सपना देखती थी कि एक दिन एक वाइट कार में एक राजकुमार आएगा और मुझे प्रपोज करेगा, कहेगा विल यू मैरी मी माई प्रिंसेस। पहले उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता था, पर अब दिखने लगा है। वो तुम हो रंश। Will you marry me, my princess? नो। पहले वादा करो कि तुम मुझे उस जगह ले जाओगे, उस घर में जहाँ ना कोई खिड़कियाँ हो, ना दीवारें, ना कोई दरवाजा हो, कोई भी हमें देख ना रहा हो, सिर्फ तुम और मैं। मैं वादा करता हूँ। Now will you marry me, my princess? No, without my ring. कितना प्यार करते हो तुम मुझे? प्यार के बारे में तो पता नहीं, पर मैं जानता हूं कि बाकी की जिंदगी मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं, और ये सब कुछ बस अभी हो जाए। पहली बार जब तुम्हें देखा था तो मुझे प्यार हो गया था, या शायद उससे भी पहले। पता है, जब भी कोई मेरी आंखों में आंखें डालकर देखता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पर जब तुम देखती हो तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हारी होठों के लिपस्टिक जरूर खराब करूंगा, पर तुम्हारी आंखों का काजल कभी नहीं।
थोड़ा फिल्मी था ना, but I mean it. I want to marry you soon. I want to meet your dad. Boys got a sense of humor. वो जमीन देख रहे हो जी, वो हमारी है, और वहां देखो, जहां तक तुम्हारी नजर जाती है सारी प्रॉपर्टीज हमारी है। आज इनकी कीमत 1-1.5 करोड़ के ऊपर ही होगी। सर मैं हिमाचल का रियल एस्टेट कितना ऊपर आई जानने के लिए नहीं आया, ना ही कोई बिजनेस डील करने आया। आपकी बेटी का हाथ मांगने आया। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, उसे शादी करना चाहता हूँ, मैं उसे बहुत कुछ रखूँगा, ये मेरा आपसे वादा रहा सर। पूरा मामला बिगाड़ दिया तुमने। I like your attitude, my boy. Come, give me a hug. जीते रहो, गॉड ब्लेस यू। रंशी एडवोकेट कपूर है, हमारी एस्टेट के सारे लीगल मैटर्स यही देखते हैं। ही इज लाइक अ फैमिली मेंबर। आशीर्वाद लो। जी, खुश रहो। और ये माया है, सारा को माँ की तरह पाला है। ये मेरी माँ ही है। जीते रहो मेरे बच्चों। ऑलराइट, फैमिली पिक्चर टाइम। आ जाओ, कम एवरीबॉडी। Surprise! Oh my God! This is my favorite car. It's for you, my bacha. Dad, I love you. Thank you so much. You're welcome. I love you too. मैंने कभी सारा की आंखों में आंसू नहीं आने दिए। My lucky angel, how am I going to live without you? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा बच्चा, हर बेटी को एक न एक दिन अपना घर छोड़कर जाना ही होता है। मुझे नहीं पता था मेरी जिंदगी में ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। I'm gonna miss you so much. Me too. ख्याल रखेगा ना इसका? बिल्कुल सर। तो खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? Come give me a hug. All the best, all the best. Ranch. 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 Ranch.
कितना अजीब है। 200 की स्पीड से जब ड्राइव करती हूँ तो मेरी धड़कनें बिल्कुल नॉर्मल होती है, पर आज तुम्हें 2 मिनट के लिए नहीं देखा तो मेरी धड़कनें 200 की स्पीड से चलने लगी। बस मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती। आई लव यू राज। आई लव यू टू सारा। लव लॉक, तुम्हारे मेरे नाम का, तुम्हारे मेरे प्यार का। मैं इस चाबी को इतनी दूर फेंकना चाहता हूं कि किसी को भी किसी भी जन्म में ना मिले। सारा, आई लव यू। मैंने जब आंखें खोली तो मैं देखा सारा बेड पर नहीं थी। मैं बाहर आया, वो किसी रूम में भी नहीं थी। फिर अचानक मैंने उसे वहाँ क्लिफ के पास देखा। बहुत खुश थी। मैंने उसे कहा था कि मैं जब 200 किलोमीटर की स्पीड से ड्राइव करता हूँ तो मेरी धड़कनें बिल्कुल नॉर्मल रहती है, लेकिन आज जब तुम्हें 2 मिनट के लिए नहीं देखा तो मेरी धड़कनें 200 की स्पीड से चलने लगी। फिर उसने मुझे एक लॉक दिखाया जिस पे उसने अपना और मेरा नाम लिखवाया था। हमने उस लॉक को वहाँ क्लिफ के पास लगाया। फिर वो चाबी लेकर क्लिफ के पास गए और कहा मैं इस चाबी को इतनी दूर फेंकना चाहती हूँ कि किसी को भी किसी भी जन्म में ना मिले। वहां से उससे मेरी तरफ देखा और कहा रांच, आई लव यू रांच। फिर अचानक उसका पैर फिसला और वो क्लिफ से गिर गया। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज अपनी सर्च टीम बढ़ा दीजिए। कुछ भी कीजिए पर सारा को ढूंढ लीजिए। देखिए मिस्टर कपूर, पहली बात, इतनी ऊंचाई से गिरकर किसी का भी बचना नामुमकिन है, और दूसरी बात, मैं आपको झूठी तसल्ली देना नहीं चाहता, पर इन हालात में बॉडी मिलना बहुत मुश्किल है। आप जल्दी चलिए। ओके, रिलैक्स उठने की कोशिश मत करो। आई एम डॉक्टर संजीव। तुम यहाँ मेडिकल आर्मी बेस में हो। पिछले 1 महीने से तुम यहाँ पर हो। तुम्हारी बॉडी पर काफ़ी इंजरीज थी पर वो सभी हील हो गई हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। गॉड ब्लेस यू।
आरती, यस सर। जो भी मैंने मेडिसिन दी हैं वो सब कंटिन्यू रखो। कोई भी जरूरत हो तो मुझे फोन करो। फोटोग्राफ्स, ये सब यहाँ किसने लगाए? आओ मैं बताती हूँ। वो है जिसने तुम्हारी जान बचाई है। आदित्य? मैं राज, आदित्य का भाई। जब मैं आसाम में ड्यूटी कर रहा था तभी एक दिन मुझे फोन आया कि मेरे भाई आदित्य का एक्सीडेंट हो गया। मैं वहां फौरन पहुंचा। वहां पता चला जिस दिन आदित्य तुम्हें लव लॉक ब्रिज पर प्रपोज करने आ रहा था, विकी नाम के एक लड़के ने उससे अपनी गाड़ी से मार दिया और वो खुद भी मर गया। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता था। कोई नहीं था मेरी लाइफ में उसके सिवा। उसके यादों में बस उसकी वीडियोस देखता रहता, जो आदित्य का फ्रेंड लकी मुझे शूट करके भेजता रहता था। आदित्य ने मुझे कहा था कि उसका एक भाई है, पर ये नहीं कहा था कि तुम दोनों एक जैसे दिखते हो। ये आदित्य ने ही मुझे दिया था, मेरी सेफ्टी के लिए। माँ ने दिया था हम दोनों को, हमारी हिफाजत के लिए। गौर से देखो इस वीडियो को। हाँ रंश, उसने जरूर विकी को बेहोश किया होगा, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर विकी नहीं, रंश है। तुमने ये वीडियो पुलिस को क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि मैं एक कमांडो हूं। हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट होता है। मैं उसे खुद मारना चाहता हूं अपने हाथों से। उसने दोनों को रास्ते से हटाया और अपना रास्ता क्लियर किया, तुम्हें पाने के लिए। पर मैं तो उसी से प्यार करती थी। उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी?
इस सवाल का जवाब जानने के लिए और तुमसे मिलने के लिए मैं वापस आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। तुम्हारी शादी रंश के साथ हो गई थी और तुम लोग हनीमून के लिए निकल गए थे। जब मैं वहां पहुंचा मैं चाहता तो रंश को पकड़ सकता था, लेकिन उसे मारने से ज्यादा तुम्हारी जान बचाना जरूरी था। उसके बाद मैंने रंश को ट्रेस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। पुलिस ने तुम्हें कई दिनों तक बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर तुम कहीं नहीं मिली। और तुम्हारे पापा, उन्होंने तो कई दिनों तक किसी से बात तक नहीं की, बहुत सदमे में थे। फिर एक दिन मुझसे कहा कि कुछ दिनों के लिए ऋषिकेश चला जाऊंगा, गंगा जी के किनारे रहूंगा तो शायद सुकून मिल जाए। लेकिन तुम्हें वापस देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। और रंश, वो भी बहुत परेशान था। वो परेशान नहीं होगा। वही तो है जिसने मुझे जान से मारना चाहा। रंश, I can't believe you came all the way from India only for me. I'm so excited. We're going to have so much fun. I'll show you around. Everything is going to be amazing. 10th race में तुम्हारी performance देखने के लिए मैं बहुत excited हूँ. I know you're going to rock it. कितना प्यार करते हो मुझसे। प्यार के बारे में तो पता नहीं, पर मैं ये जानता हूँ कि बाकी की जिंदगी में तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ और सब कुछ बस अभी हो जाए। पहली बार जब तुम्हें देखा था तो मुझे प्यार हो गया था, या शायद उससे भी पहले। पता है, जब भी कोई मेरी आंखों में आंखें डालकर देखता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पर जब तुम देखती हो तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हारी होठों की लिपस्टिक जरूर खराब करूंगा, पर तुम्हारी आंखों का काजल कभी नहीं। फिल्मी था ना? I wanna marry you soon. I wanna meet your dad. So your favorite champagne? Thank you, Lisa. She's fantastic. She does everything for me. Thank you. Come, my boy. ये सारी लैंड देख रहे हो, ये सब मेरी है। और वो देखो, वो है मेरा ड्रीम हाउस क्लोज टू द रेस कोर्स। फाइनल रेस के बाद आफ्टर पार्टी वहीं होगी। और वो है मेरा पेट प्रोजेक्ट। यू नो, घर तो बड़े हो गए, लेकिन फैमिलीज छोटी होती जा रही है। लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। एक रेसर से पूछ सकते हैं,
जब स्पीड से भागते हो तो कुछ साफ नजर नहीं आता है, सब धुंधला सा दिखता है। Am I right, रंश? You're right, sir. क्लैरिटी से तब दिखता है जब तुम स्लो चलते हो, और सुकून और आराम वही मिलता है जहां पीस हो। That is what my project is all about. देखो, यहां दूर दूर तक कोई नहीं है, सिर्फ तुम हो और सामने समंदर। सर, आप इस दुनिया की हर चीज बेच सकते हैं। You have a vision, my boy. Thank you, sir. Excuse me, sir. The clients are waiting for you. Excuse me. कैसे लगे डैड? बहुत अच्छे, but I hope मैं भी उनको पसंद आया हूँ। Of course. I can't wait anymore now. Will you marry me? Yes. मैं तुम्हारी होठों की लिपस्टिक जरूर खराब करूंगा, पर तुम्हारे आंखों का काजल कभी नहीं। Serena Alter. Hello guys and welcome to the Brick Motors 9th installation of ये लेफ्ट में कौन है? National Burnout Race. एडवोकेट कपूर, ये हमारे फैमिली फ्रेंड है। हमारी 10th रेस, मेरा मतलब फाइनल रेस में आज तक के सभी विनर्स के साथ compete करेंगे and that will be the ultimate race and whoever wins it will be the ultimate racer. क्या हुआ? रंज का पता चल गया, वो जॉर्जिया में है। बर्नआउट के फाइनल रेस में वो जरूर आएगा। रंश, यहां क्यों बुलाया मुझे? बात तो घर पे भी हो सकती थी। Keep it a secret, किसी को मत बताना। I hope you're marrying my daughter. Of course I'm marrying your daughter, Mr. Chris. Good. आप चैरिटी बहुत करते हैं। ऐसा मैं नहीं, यहाँ की टॉप मैगजीन्स कह रही है। Of course. You must always do charity, my boy. मेरे डैड कहा करते थे, दुनिया से जो लोगे उसके लिए नहीं, दुनिया को जो दोगे उसी के लिए याद किए जाओगे। ग्रेट मैन मिस्टर बॉब वॉल्टर, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। Cheers. Cheers. देखिए, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं आपके यहाँ पे ऑनेस्टी और सिंसियरिटी के साथ काम करूंगा और एक दिन आप खुश होकर मुझे अपना सब कुछ सौंप देंगे। पर टाइम नहीं है मेरे पास डैड, टाइम इज फ्लाइंग, यू नो। सरीना के करीब आने से पहले मैंने आप पे थोड़ा रिसर्च किया था। पता चला है जो चैरिटी आप कर रहे हैं आपको पसंद नहीं है, मजबूरी में कर। मिस्टर बॉब वॉल्टर ने मरने से पहले अपने विल में लिख दिया था कि वो अपनी 50% वेल्थ चैरिटी में देंगे, क्योंकि उनको पता था कि उनका बेटा एक दिन सब कुछ गलत कामों में लुटा देगा। विल मिली आपको उनके मरने के बाद, इसलिए आप कुछ कर नहीं पाए, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यू नो आई हैव अ विजन, मैं दूर तक सोचता हूं। जहां से मैं देख रहा हूं आप इस फ्रेम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहां से समुंदर और भी खूबसूरत दिखाई दे सकता है अगर आप इस फ्रेम में ना हो। यू नो व्हाट, अब बिल्कुल पियानो पर रखी फोटो फ्रेम की तरह है, जिसे पियानो बजाने वाला खुद नहीं देखता। बट डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज़ सरीना इज अ पियानो और मैं जिंदगी भर उसे पियानो की तरह बजाऊंगा। आई मीन उसका ध्यान रखूंगा। वैसे मैं आपको दो इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं। पहली, 1000 करोड़ के ऊपर की दौलत जिन लोगों के पास होती है वो थोड़े बेईमान जरूर होते हैं। दूसरी, 5000 करोड़ के ऊपर के लोग कैरेक्टर के पक्के ढीले होते हैं। और मिस्टर क्रिस, आप दोनों में आते हैं।
ये क्या मजाक है? तुम कहना क्या चाहते हो? कम टू द पॉइंट। आपकी पर्सनल सेक्रेटरी मिस लीसा, जो बहुत खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, पर थोड़ी सी डरपोक है। पांच मिनट के लिए अगर किसी का भी फोन मिल जाए तो उसकी जात पात औकात सब पता चल जाती है। तुम्हारी जिंदगी का लास्ट SMS। डियर क्रिस, मैं सुसाइड कर रही हूँ। मैं अब और जीना नहीं चाहता। नहीं, ऐसा मत करना। मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मिस्टर क्रिस एक नंबर का कमीना है। चैरिटी तो वो मजबूरी में करता है क्योंकि ऐसा उसके विल में लिखा हुआ है। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लॉकर नंबर 528 में है। उसका पासवर्ड भी लीसा फॉर यू है। आज तक उसने जो मुझसे कहा कुछ भी नहीं किया, मुझे भी सिर्फ यूज ही किया है। प्लीज मुझे छोड़ दो। जैसे तुम कहोगे वैसे मैं करूंगी। प्लीज मुझे मत मारो। वेरी गुड। लीजा को मैंने पूरी लाइफ की सैलरी एक साथ दे दी। नाउ शी वर्क्स फॉर मी। मिस्टर क्रिस, मैं नहीं चाहता कि आपके डैड ने जो आपके साथ किया है वो मेरे साथ हो। आपने सरीना के नाम पे 90% और उसका जो भी होने वाला पति होगा उसके नाम पे सिर्फ 10% रखा है। बस मैंने इस विल को थोड़ा सा चेंज किया है। अब आप मुझे 90% दे रहे हैं और अपनी खुद की बेटी को सिर्फ 10%। वाह सर, क्या तारीफ होगी आपकी। आपका फोटो मैगजीन के लास्ट पेज से सीधा फ्रंट पेज पर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतना कॉन्फिडेंट कैसे हूं कि आप इस विल पर साइन करेंगे। लेट मी टेल यू मिस्टर क्रिस, इस दुनिया में हर कोई एक चीज से डरता है। और वो है मौत। टाई खत्म हो जाएगी तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा। अगर टाई खत्म होने से पहले अपने विल पर साइन कर दिया तो मैं आपको बचा लूंगा। आई प्रॉमिस। लेट मी टेल यू, इट विल ऑल एंड इन जस्ट 30 सेकेंड्स, क्योंकि टाइम और स्पीड एक रेसर से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बचाऊंगा, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कितने टाइम के लिए। हेलो सैना, डैड का एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने बहुत पीड़ा की थी और वो बिल्डिंग से गिर गए। उनको बचाने के चक्कर में मैं भी उन पर गिर गया। मुझे बहुत लगा। मैं सी साइड टावर के पास हूँ। बहुत खून बह रहा है उनका। प्लीज तुम जल्दी आ जाओ, एम्बुलेंस लेकर आ जाओ। आई एम वेटिंग। प्लीज 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 तुम आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ओके
Mr. Ranch, kako pila ba shunda sabom ko? इनका मतलब है तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा। मैं इनका इंटरप्रेटर हूँ, दर्पण गोपाल हैं? तुमने मिस्टर क्रिस को कैसे मारा? सर मैंने उनको नहीं मारा। तो क्या मैंने मारा? बताओ, तुमने उन्हें धक्का कैसे दिया? मैंने उन्हें धक्का नहीं दिया, उन्होंने बहुत पी रखी थी, वो जाके चेयर पे बैठे, चेयर सीधा खिड़की के बाहर गई। मैंने उनको बचाने की कोशिश की लेकिन मैं भी उनके साथ नीचे गिर गया। अच्छा हुआ तुम नीचे नहीं आए, वरना तुम पता नहीं कहाँ होते, वो यहाँ होते, मैं उनसे पूछ रहा होता। खैर कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ उनको उसी चेयर पे बैठने की क्या जरूरत थी? अब एक पिया हुआ आदमी कहाँ बैठेगा किसे पता? हाँ भाई, पेट खराब हो तो इंसान को पता होता है कहाँ बैठना है, और पिया हुआ बंदा जो है वो कहीं भी बैठ सकता है, उसको पता ही नहीं होता कहाँ बैठना है। अरे भाई मैंने मान लिया कि वो रोलिंग चेयर पर बैठ गए, फिर वो चेयर खिसक के पीछे आ गए और इतनी तेजी से कि खिड़की का कांच टूट गया। आपको पता है कांच टूटने से क्या हुआ? मिस्टर क्रिस नीचे गिर गए। नहीं, उस इलाके की बिल्डिंगों के सारे प्राइजेस नीचे गिर गए। और पता है लोग क्या कह रहे हैं? इस तरह कांच कमजोर हुए तो बीवियां अपने अपने पतियों को उठा के फेंक देंगी। और पता है कुर्सी की कितनी डिमांड है? फोन आते हैं, इसकी भी मिंदा, इसकी भी मिंदा, मुझे वो चेयर चाहिए। सर आप मजाक कर रहे हैं? तो अब तक तुम क्या कर रहे थे? मैं सच बोल रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। यू आर टेलिंग ए लाई। दिस इज द टाई। कैसे फटी ये टाई? क्या पता, शायद डुप्लीकेट हो। मिस्टर क्रिस डुप्लीकेट चीजें नहीं पहनते थे, वो एक खानदानी आदमी थे। ये बात और है कि वो किस खानदान से थे उनको भी नहीं पता। सर आप मेरे लेट ससुर का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं तुम्हारे लेट ससुर का मजाक उड़ा रहा हूँ, लेकिन वो लेट तुम्हारी वजह से हुए हैं और तुम जरा भी लेट नहीं हुए। अपने होने वाले ससुर के साथ नीचे गिरे और गिरते उनकी बेटी को फोन भी किया। कब किया? क्रिस जब टेक ऑफ कर रहे थे तब किया, या बीच हवा में किया, या उनके ऊपर लैंड होने के बाद किया? सर कब किया? मेरी फैमिली के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है और आपको मजाक सूझ रहा है? तुम सच बोलो, मैं मजाक बंद कर दूंगा बस। मैं कब से सच ही तो बोल रहा हूँ। क्या सुनना चाहते हैं आप? यही कि मैंने उनको शराब पिलाई, मैंने उनको चेयर पे बिठाया, मैंने उनको धक्का दिया, मैं आराम से नीचे गया, अपना सर फोड़ा, उनके ऊपर लेट गया। तुम क्या समझते हो? तुम एक सांस में झूठ बोलोगे और मैं सच मान लूंगा? पुलिस वाला हूं। तुम जा सकते हो, बट आई विल फॉलो यू जब तक सबूत नहीं मिल जाते। टन टन टन। आओ। सर मैंने सरीना के डैड क्रिस ऑल्टर को मार दिया। सारा, आदित्य, विकी सबको मारा, किसी को पता नहीं चला। आप जो कुछ चाहते थे आपको वो सब कुछ मिला। और मैं जानता हूं मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि मैंने आपको सुना, आपको फॉलो किया। सर आज तो आप खुश हैं ना? खुश नहीं, आज बहुत खुश हूं मैं। You've done it. सही कहा, तुमने हमेशा मेरी बात सुनी। You always listen to me, my son. My only son. आज आप उतना ही खुश है ना जितना एक डाबी में जीतने वाला जॉकी? पर मैं बिल्कुल इस घोड़े की तरह लग रहा हूं जो जीत तो गया पर उसे पता नहीं वो क्यों और किससे जीत रहा है। सर आज तो बताइए हम किससे जीत रहे और क्यों ये सब कर रहे हैं? गौर से सुन, 21 साल पहले मैं सारा के ग्रैंडफादर मिस्टर थापर के यहां नौकरी करता था।
एक दिन उन्हें पता चला कि उनकी इकलौती बेटी प्रिया किसी गरीब लड़के के साथ भाग गई है। उसी वक्त उन्होंने प्रिया को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। उसके बाद दिन रात मैं उनकी सेवा करता रहा। मैं समझता था, मैं जानता था कि मैं ही हूं जिसे थापर साहब अपनी पूरी प्रॉपर्टी देकर जाएंगे। लेकिन अचानक एक दिन उन्हें खबर मिली कि प्रिया को लड़की हुई है, उनकी ग्रैंड डॉटर सारा। बहुत खुश थे वो उस दिन और उनकी खुशी से मैं जल रहा था। वो दिया जो मैंने अंधेरे में जलाया था, उसकी लौ टिमटिमा कर बुझ रही थी। अंधेरे के डर का एहसास हो रहा था मुझे। उस खुशी में मिस्टर थापर ने अपनी बेटी और दामाद को घर वापस बुलाया। लेकिन रास्ते में प्रिया और उसके पति का कार एक्सीडेंट हो गया। मिस्टर थापर अपनी बेटी की मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके। मरते समय उन्होंने मुझसे कहा कि बलराज, मेरी सारा को अपनी बेटी की तरह रखना। मैंने एडवोकेट कपूर से बात कर ली है, वो तुमको सब समझा देंगे। जी। थापर तो चला गया, लेकिन एडवोकेट कपूर से मिलने के बाद मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। विल में लिखा था कि जब सारा 21 साल की हो जाएगी, पूरी जायदाद, पूरा पैसा उसके नाम हो जाएगा। और अगर इसके बीच उसे कुछ हो गया तो सब कुछ ट्रस्ट में चला जाएगा। मुझे सारा का बाप तो बना दिया, लेकिन एक मजबूर लाचार बाप जो आज तक पैसों को तरसता रहा। पैसा पैसा पैसा, सिर्फ और सिर्फ पैसा। पैसे से बड़ी कोई चीज नहीं, पैसे से बड़ी कोई बात नहीं। ये पैसा, इसे तोड़ो मरोड़ो, गंदा करो, मैला करो, फिर भी ये चलता है, क्योंकि ये पैसा है। That's the power of money. अगर पैसे की अहमियत जाननी है तो किसी से मांग कर देखो, मांगने से पहले ही उसकी आंखों में ना नजर आएगा। सारा के पैदा होने से लेकर उसके जाने तक मैंने उसे भनक भी नहीं पड़ने दी कि मैं उसका असली बाप नहीं। सारा से तुम्हारी पहली मुलाकात, उस रोड पर ऑयल गिराने से लेकर सारा के पहाड़ से गिरने तक, परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट। 21 साल तक मैं सोचता रहा कि जब सारा 21 साल की होगी, उसकी दौलत, उसकी जायदाद उससे कैसे छीनूं। खूब कहा था किसी ने कि अगर पेड़ काटने में 6 घंटे लगते हो तो 5 घंटे अपना औजार तेज करने में लगाओ, जो मैंने किया तुम्हें। तुम हो मेरे औजार, मेरा अपना बेटा, मेरा अपना खून। तुम्हें मैंने इतना तेज किया कि तुमने एक ही झटके में पेड़ को काट कर गिरा दिया। वेल डन माय बॉय, वेल डन। बट मैं सारा को मारना नहीं चाहता था। बिलीव मी, आई डिडंट वांट टू किल हर। अगर सब सीधे सीधे मुझे मिल जाता, मुझे उसको मारने की जरूरत ही नहीं थी। और वैसे भी मैंने सोचा कि एक बार तुम्हारे साथ शादी हो जाएगी तो सब कुछ मेरा हो ही जाएगा। लेकिन जब एडवोकेट कपूर ने मुझे बताया कि वो बेवकूफ लड़की अपनी आधी दौलत किसी एजुकेशन ट्रस्ट के नाम करना चाहती है, आई मीन हु डज दैट? शी हैड टू डाई, शी हैड टू डाई। 21 साल तुमने मेरी बात सुनी और एक भी आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचने दी। 21 साल तुमने वही किया जो मैंने तुमसे कहा, and you did it. I'm proud of you, my son. I'm proud of you. आज से तुम मुझे सर नहीं, डैड कहकर बुलाओगे। Come give me a hug. I'm proud of you, my son. Come. I have to show you something. Come.
द स्वीट स्वीट स्मेल ऑफ मनी। पैसों की खुशबू से प्यारी और कोई खुशबू नहीं होती, इससे गहरा और कोई नशा नहीं होता। लेकिन हमें यहां रुकना नहीं है। अब तो कई थापर, सेरीना, सारा, क्रिस ऑल्टर आएंगे और मरेंगे। पर आपकी क्रिस ऑल्टर के साथ क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी नहीं, प्यार था। क्रिस की बहन को मुझसे और मुझे उसकी दौलत से। क्रिस को इस बारे में पता चल गया और उसने मुझे एक ऐसे लीगल मैटर में फंसाया कि मुझे शहर छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन जाने से पहले मैंने उसकी आंखों में देखकर फैसला किया कि एक दिन लौटूंगा और उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा जो मैंने किया। सोचने की जरूरत नहीं है मैसन, इतिहास उठाकर देख। हर महल, हर एम्पायर लाशों के ढेर पर ही बनाया गया है। डर था तो मुझे सिर्फ एक बात का, कि कहीं तुझे उस लड़की सारा से सच्चा प्यार न हो जाए, क्योंकि यह प्यार ही है जो इंसान को तोड़ देता है, कमजोर बना देता है। बट आई न्यू, मैं जानता था तू फेल नहीं होगा। मुझे अपनी ट्रेनिंग पर पूरा भरोसा था। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट आवर विक्ट्री। Good afternoon, ladies and gentlemen. We have gathered here today for the final edition of the International Burnout Race. You can see beautiful legend cars. I'm in the usual state up here in the commentary box. More and more people are coming to watch our fastest cars and fastest drivers to compete. The red signal is on. Now the amber light is on and the drivers are asked to put their cars in first gear. The pit crew is moving away. And it's green.
जिसे तुम अब तक इल्यूजन समझ रहे थे वो सब रियल था। तुम्हें जीतने का बड़ा शौक है ना, अब हारने की आदत डाल लो। अब मैं तुम्हें किसी भी खेल में जीतने नहीं दूंगी। सारा तुम्हें जीतने नहीं देगी और मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। मैं राज, अदिति का भाई। तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जान गया हूं। मैं तुम्हारे जिस्म से खून नहीं, तुम्हारी आंखों से आंसू देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें मरते हुए नहीं, तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। Good afternoon, ladies and gentlemen. I would like you all to meet the winner of the ultimate burnout race, Miss Sara Thapar. मुझे याद है, लास्ट रेस में तुम हार गई थी और रंश जीत गया था, और आज रंश हार गया और तुम जीत गई। कैसे होता है ये सब? किसी रेसर ने मुझे उसके जीतने का सीक्रेट कहा था कि वो अपना पाँव ब्रेक पर नहीं रखता, उसे मौत से डर नहीं लगता, उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो जीतता था। वो सही था। इस बार मैंने अपना पाँव ब्रेक पर नहीं रखा क्योंकि अब मुझे भी मौत से डर नहीं लगता। And now I have nothing to lose. Wow, so lucky. He must be a great racer. आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। Pick up the phone, Dad. Pick up the phone. क्या हुआ? कुछ नहीं। सारा तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। सारा कहाँ है? She left. You know, she handed over some pictures and videos in a tab. तुम्हारी कॉलेज की memories. मैंने ऊपर रखवा दी है ड्रॉ में. After the party, we'll watch it together. Come, let me introduce you to all my friends. Let's go. Hi. Darling, I need a drink. I'll be right back. Okay. Hey, Robbie. बड़ी जल्दी में हो, कहाँ जा रहे हो बाबू? बाथरूम जा रहा हूँ। सच सच बताओ, कहाँ जा रहे हो? सबूत मिटाने जा रहा हूँ। यार तुम गुस्से में झूठ बोलोगे तो मैं मान जाऊंगा। पुलिस वाला हूँ। सरीना ऑल्टर से शादी कर रहे हो ना? हाँ। यार एक बात है, उस दिन जो तुम गुस्से में झूठ बोल रहे थे, एक्चुअली तुम सही बोल रहे थे। तुम्ही ने ऑल्टर को शराब पिलाई, कुर्सी पे बिठाया और ऊपर से धक्का दिया और नीचे आके उन पे लेट गए। यार जब ऐसे ही बेटी मिल रही थी तो बाप पे लेटने की क्या जरूरत थी? हैं? जब एटीएम से ऐसे नोट निकल रहे थे तो मशीन तोड़ने की जरूरत थी क्या? आपको क्या लगता है क्रिस ऑल्टर की मौत पैसों की वजह से हुई है? ऑफ कोर्स। मैं आपको बताता हूँ। बताओ। समझ लीजिए कि आप में से क्रिस ऑल्टर है। ओके। आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। ओके। और एक दिन आपका खून हो जाता है। That's not okay. बस मान लीजिए। ओके ओके ओके। आपने मरने से पहले दो लोगों में अपनी प्रॉपर्टी बांटी। एक के नाम पे किया 10% और दूसरे के नाम पे 90%। तो आपको कौन मारेगा? 90% वाला या 10% वाला? 10% वाला। थैंक यू सो मच। क्रिस ऑल्टर ने मुझे 90% दिया था और सरीना को 10%। ओह शिट! तुमने तो केस सॉल्व कर दिया यार। तुम बेकसूर हो यार। तुम्हारे केस के चक्कर में मैं भी वॉशरूम गया ही नहीं हूँ। 10% नहीं जाता हूँ, 90% रोक के रखा हूँ भाई। अब मैं वॉशरूम जाऊँ? जाओ, सबूत बिठाओ। मैं भी सबूत बिठा देता हूँ। लेट्स गो माय डियर फ्रेंड्स। ऑल बुलशिट। लेट्स गो।
मैंने ये सब पहले से ही देख लिया था। बस तुम्हारा दूसरा चेहरा, दूसरा रूप देखना चाहती थी। शादी की ड्रेस में तुम बहुत अच्छे लग रहे थे मिस्टर अंश। A man full of surprises. Why did you do that? What wrong have I done to you? I loved you so much. Why did you do that? You can't even talk to me. Talk to me. तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? I hate you. कमाल के एक्टर हैं आप। 21 साल क्या एक्टिंग की आपने, कोई गलती नहीं की, सब परफेक्ट, प्लानिंग परफेक्ट, मर्डर परफेक्ट। आप ये सोच रहे हैं ना मुझे आपके और रंज के बारे में सब कैसे पता चला? मैं सब बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ सारा। यहाँ आने से पहले तुम्हारे और रंज के बारे में मिस्टर कपूर ने हमें सब कुछ बता दिया। आज आपको अच्छा नहीं लगा ना मुझे जिंदा देख के? बिल्कुल नहीं सारा, क्योंकि मैंने जो किया वो सही किया। लेट मी शो यू व्हाई। ये आज मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं पाना चाहता था, और इसी को पाने के लिए इतने साल मैंने तुम्हें बाप का झूठा प्यार दिया, अपने ही बेटे से तुम्हें प्यार करवाया और उसी के हाथों तुम्हें मरवाया। और हाँ, वो तुम्हारे माँ बाप का एक्सीडेंट वो भी मैंने करवाया था। बचपन से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ मैंने करवाया। तुम्हारी किस्मत की हर लकीर मैंने खींची है, और अब तुम्हारी मौत भी मेरे हाथों होगी। साल पहले आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस 0 था और उसके 21 साल बाद भी 0 रहा। अब आपका वही टाइम वापस आया है, 0। मरने से पहले आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि ना आपको पैसे मिले और ना ही आपके बेटे को प्यार। ये सब कुछ आपने इन पैसों के लिए किया ना, आज इन्हीं पैसों के साथ आप जल जाओगे। आपने मेरी किस्मत नहीं लिखी, उसने लिखी है। आज आपकी लंका जल रही है, हो सके तो अपने अंदर के रावण को जला देना।
आंखें खोलो। मैं जानता हूँ अब मजाक कर रहे हैं डैड, जैसे हमने बचपन में किया था डैड। डैड आंखें खोलो, उठो प्लीज, उठो डैड उठो। क्या कहा था मैंने तुझसे? कभी रोना नहीं। इमोशन नाम की कोई चीज नहीं होती रंश। कहीं नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें छोड़कर। तुम चाहते हो ना कि मेरी आंखें कभी बंद ना हो, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जो सपना तुम्हें डराए नहीं, वो सपना बड़ा नहीं होता। और मेरा सपना बहुत बड़ा है। ये बार बार तुम्हें डराएगा, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। मेरा सपना पूरा करना है तुम्हें रंश। करोगे ना मेरा सपना पूरा? गुड बॉय। कितना प्यार करते हो मुझसे? बस I love you डैड। डैड नहीं रंश, आज से तुम मुझे सर बुलाओगे। यस डैड नहीं रंश, सर। लाउडर, सर। जोर से, सर। इवन लाउडर। सर। गुड। नाउ लिसन। आज से तुम सिर्फ मेरी आवाज सुनोगे और किसी की नहीं। आज से तुम्हारा काम सोचना नहीं, सिर्फ करना है। You will only follow my order. डैड आपने मुझे कहा था कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे डैड प्लीज आके खोलो डैड वो सारा वापस आ गई है। वो आदित्य का भाई भी आ गया है, राज वो वापस आ गया है। वो सरीना को भी सब पता चल गया डैड प्लीज आके खोलो डैड। मैं जानता हूँ इसे मेरी वजह से हुआ डैड प्लीज गिव मी अ चांस। मैं जानता हूँ मैंने आपका सपना पूरा नहीं होने दिया, मुझे एक और मौका दे दीजिए डैड प्लीज डैड। मुझे समझ में कुछ डैड मुझे कुछ नहीं आ रहा है समझ में डैड प्लीज ऑर्डर मी राइट नाउ। मुझे कुछ नहीं आ रहा है समझ में डैड प्लीज डैड आके खोलो डैड। चाहता तो मैं तुझे कल ही खत्म करता। अब पता चला कितना दर्द होता है जब कोई अपना मरता है। एक रात एक जन्म के बराबर लगती है। जैसे तू एक रात तड़पा है, वैसे मैं अपने भाई के लिए हर रात तड़पा हूं। ले लो अपना बदला। हर एक पल का, हर एक आंसू का, हर एक दर्द का। मार दो इसे। क्या मारो इसे, ये तो बदला लेने के लायक भी नहीं है। इसके पास तो दिल ही नहीं है, इसे क्या मारना। इसके दिमाग में पैसा फीड किया तो इसने पैसा कर दिया, प्यार फीड किया तो इसने प्यार किया, और मर्डर फीड किया तो इसने मर्डर कर दिया। मैंने तुमसे प्यार किया
अपना सब कुछ दिया और तुमने मेरी जान ली। You're heartless. Just a machine, just a machine, just a machine. बस एक मशीन हो तुम, मशीन हो तुम, मशीन हो तुम। मैंने तुम्हें अपने शरीर से निकाला, अपने दिमाग से निकाला, पर मैं आज तक तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल पाई। एक बार किसी से प्यार हो जाए ना, तो उसे दिल से निकालना बहुत मुश्किल होता है। सोचा था बदला लूंगी तो सब खत्म हो जाएगा, पर ये कभी खत्म नहीं होगा राज। तुम्हारे मरने के बाद भी नहीं होगा। याद है मैंने तुमसे एक वादा किया था कि मैं तुम्हें एक ऐसे घर में ले जाना चाहता हूँ जहाँ ना कोई खिड़की हो, ना दीवारें, ना कोई दरवाजा, कोई हमें देखना ना हो, सिर्फ मैं। चलोगे मेरे साथ? आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हजारों लाखों ख्यालों पर इतने साल इतना बड़ा पत्थर रखा हुआ था, वो हट गया है। सही कहा तुमने, मशीन। अब तक मशीन ही था मैं, हार्टलेस। बहुत सही जगह पर मारा है आज राज ने। आज पहली बार महसूस हुआ कि दिल है मेरे पास। आज दिल ने हरकत भी की, धड़कनों की आवाज भी सुनाई दी और दर्द भी हुआ। पूरी जिंदगी मैं पैसों के पीछे भागता रहा, लेकिन जो प्यार तुमने मुझे दिया मैं कभी खरीद नहीं पाता। तुम्हें मारने की सजा तो मुझे पता है, पर तुम्हारा दिल तोड़ने की नहीं। अगर मुझे दूसरा मौका मिले तो मैं इस बार अपने दिल की सुनना चाहता हूँ। रोमियो की तरह तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, जूलियट की तरह तुम्हें फील करना चाहता हूं, दिल से प्यार करना चाहता हूं। तुम मेरी आंखों से आंसू देखना चाहती थी ना सारा, तुम जीत गई और मैं हार गया। सही कहा था तुमने, एक बार किसी से प्यार हो जाए तो उसे दिल से निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सारा।
भी ऐसा लग रहा है ये चेहरा हमेशा मेरे दिमाग में रहेगा। ये आंखें जो मुझे देख रही हैं पलक झपकने का नाम नहीं ले रही। ये लंबे बाल जो बेपरवाह उड़ रहे हैं और ये होंठों की लकीर है, ये सब मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ।